गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। पहले आपकी, हालांकि मुझे पता है आप लोग को अपने पर्सन की ही देखनी है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपका बता देती हूँ कि कैसी रहने वाली है आपकी एनर्जी। देखिए, तो पहला कार्ड यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है। ठीक है, बहुत कुछ बदल चुका है आपकी लाइफ में। आपको भी पता चल रहा होगा ये चीज़ें कि पहले जैसी चीज़ें अब नहीं रही। कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन को हैंडल करना आ चुका है। आप बहुत सारी चीज़ों को समझ चुके हो कि टाइम जो है ना एक समान, एक जैसा नहीं रहता। भले दुख हो या सुख हो, अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हो, वो निकल जाता है। तो आप कहीं ना कहीं सुख को भी समझ चुके हो, दुख को भी समझ चुके हो, और ये भी समझ चुके हो कि टाइम जो है ना वो लिमिटेड है। तो मुझे काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और यहाँ पर वही चीज़ें मुझे दिख रही है आपकी कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो। इसके अलावा और क्या है? मैनिफेस्टेशन है यहाँ पर। तो मल्टीपल काम, आपको बहुत ज़्यादा मल्टीपल काम कर रहे हो और बहुत सारी चीज़ों को आपने मैनिफेस्ट किया है। तो वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, एक एक करके सारी चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही हैं। और आपको लग रहा है कैसे संभालूं, कैसे संभालूं, ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना, बहुत सारा काम है। काम मतलब यहाँ आप रिलेशनशिप भी संभाल रहे हो, पैसे भी आपकी तरफ आ रहे हैं, रिश्ते भी आपकी तरफ आ रहे हैं। और ठीक है, आपको लग रहा होगा कि पैसे नहीं आ रहे हैं, आ जाएंगे, आ जाएंगे, सब्र करो। आप सोच रहे हो कि कहाँ पैसे आ रहे हैं। पैसे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने हड़प लिया है आपका पैसा, या पैसों के लिए कुछ सोचते हो वो काम आपका होता नहीं है। बट ऐसा नहीं है, चीज़ें बढ़ रही हैं आपकी तरफ। आप धैर्य रखना, और जो आपने पेशेंस दिखाया है ना उसका परिणाम आपको जल्द, बहुत जल्द मिलने वाला है। 29 मार्च होते होते चीज़ें पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगी, पूरी तरीके से। आपको लग रहा होगा कि चीज़ें चेंज नहीं हुई है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, जो आज से आप फील कर सकते हो। आज से ये चीज़ें आपको रिलीफ मिलनी शुरू हो जाएगी। जो बैड साइकिल है ना, कर्मा साइकिल, वो खत्म हो गया है। और अब जो आपने धैर्य दिखाया है ना, पेशेंस दिखाया है ना, उसका परिणाम आपके सामने आएगा। दूसरा बात एक और भी है कि आपने जो है ना, हाँ, यहाँ डेविल की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ डेविल की एनर्जी को फेस कर रहे हैं, यानी कि कुछ नेगेटिविटी है उनकी लाइफ में, अभी भी शायद है, अभी भी है। तो उसको आप रिलीज कीजिए, उसको ख़त्म कीजिए आप। ठीक है, तो जैसे ही आप इस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो, बहुत जल्द निकल जाओगे हालांकि, लेकिन जैसे ही इस एनर्जी से बाहर निकलोगे ना, आपको बहुत राहत मिल जाएगा, बहुत सुकून मिल जाएगा, और बहुत जल्द आप इस डेविल एनर्जी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी आपके रिश्ते में नज़रें गड़ाए बैठे हैं, या जो लोग भी आप पर बुरी नज़र रख रहे हैं, यूनिवर्स ने आपको उससे दूर कर दिया है, या हो जाओगे दूर आप। ठीक है, इसके अलावा भाई आप ना बताया ना कि काम का बर्डन आप फील कर रहे हो, तो आप प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे कैसे करूं, कौन सा काम पहले करूं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, दिमाग मतलब ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो भाई, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि पहले क्या करूं, पहले ये करूं, वो करूं, अपना हेल्थ देखूं तो ये बिगड़ जाता है, वो देखूं तो वो बिगड़ जाता है, ऐसे करती तो वो हो जाता। ऐसा कुछ आपके माइंड में चल रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें, कुछ स्किल सीखना आप चाहते हो अपनी लाइफ में, अब आगे बढ़ना आप चाहते हो। यहाँ आगे बढ़ने के लिए बहुत बेकरारी है आपकी, और आपको लग रहा है कि बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो रास्ते खुल रहे हैं माय डियर, खुल रहे हैं। यहाँ पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का है, और अंतिम कार्ड किंग ऑफ सोर्ड का है। ठीक है, तो आप निर्णय ले लिया है, ठान लिया है। जब ठान लिया है तो बस जो चीज़ें होनी है वो हो जानी है। तो यहाँ ब्लेसिंग भी है, बहुत सारे ब्लेसिंग है उन लोगों के लाइफ में। यहाँ ब्लेसिंग का भी कार्ड मैं ले लेती हूँ कि किन लोग आपकी तरफ कौन सी ब्लेसिंग बढ़ रही है। हालांकि ब्लेसिंग सबकी अलग अलग होगी, लेकिन फिर भी मैं 1-2 कार्ड निकालना चाहूँगी क्योंकि ये कलेक्टिव की है चीज़ें। तो बताएं यूनिवर्स, कौन सी ब्लेसिंग मेरे व्यूअर्स को आप दे रहे हो। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। अब ये हैप्पीनेस में सब कुछ आ जाता है। अगर किसी इंसान से आप
दूर थे, बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो अब बातचीत हो जाएगी। अगर आपने डिस्टेंस को मेंटेन किया था, ठीक है ना, डिस्टेंस को मेंटेन किया था, और फिर भी वो इंसान आकर के आपके एनर्जी फील्ड में आपको परेशान कर रहा है, आप नहीं चाहते कि वो आए, फिर भी आ जा रहा है ना, तो कुछ ना कुछ आप उपाय ढूंढ लोगे, कुछ ना कुछ आप, क्योंकि देखिए गुरु आपके साथ है। ये जो महीना है ना मार्च का, ये स्वयं गुरु जो है ना आपको हाथ पकड़ के ले चल रहे हैं, आपकी नैया को किनारा वही लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप हाथ पकड़ करके ले जाए जा रहे हो, ठीक। तो चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं, बस आपको चलना है, तो आप फ्लो में चल भी रहे हो। तो यहाँ बहुत सारे लोगों के लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, हैप्पीनेस चाहे जैसे भी है, और बहुत सारे लोगों के लाइफ में मनी, पैसा, अबंडेंस आ रहा है भाई, आ रहा है, शादी भी आ रही है बहुत लोगों की लाइफ में। चलिए, तो वो तो एनर्जी के अलग अलग पर्सन के ऊपर डिफर करता है कि कौन लोग किस जगह पे हैं, अपनी एनर्जी फील्ड में कहाँ हैं। देखिए, हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी है, और उस फ्रीक्वेंसी पर ही वो चीज़ें मिलती हैं। आप समझिए बात को, रिश्तों की अपनी फ्रीक्वेंसी है, पैसों की अपनी फ्रीक्वेंसी है, हैप्पीनेस की, आपको पता है हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। किसी इंसान के लाइफ में अगर रिश्ते आ जाते हैं ना, तो इंसान फिर भी वो खुश नहीं रहता। वो रिश्ता मिल गया, बात खत्म हो गई, कल से फिर अगले दिन से उससे फिर झगड़ा करना है, शिकायत करना है, उससे उम्मीदें लगानी है, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तो इंसान फिर भी खुश नहीं रह सकता। पैसे को भी अट्रैक्ट कर लेता है इंसान ना, फिर भी वो सोचता तो है कि चलो पैसा तो मिल गया बहुत, लेकिन ये चीज़ नहीं मिला मेरी लाइफ में, वो चीज़ की कमी रह गई, वो चीज़ वो लोग मेरे रिश्तेदार हैं, वो मेरी वैल्यू नहीं देते हैं, मेरा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मेरे पड़ोसी मुझसे जलते हैं, जो जिसको मैं पसंद करती वो मुझे पसंद नहीं करता है, मेरी ब्यूटी नहीं है, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं हेल्दी नहीं हूँ। तो कुछ भी इंसान जो है ना वो बहाने बना लेता है उदास रहने के, ठीक। लेकिन या जो हैप्पीनेस है ना, सबसे उसकी फ्रीक्वेंसी ऊंची, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है हैप्पीनेस की। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है। आप हर हाल में खुश रह सकते हो, हर हाल में। कोई भी ऐसी दुनिया की चीज़ नहीं है जो आपको दुखी कर दे। अगर आप दुखी हो रहे हो सब कुछ मिलने के बाद भी, इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी अभी नीचे है, ठीक है। तो मैं फिर से टॉपिक पे जाती हूँ कि हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी सेट है, ठीक है। अब आपको अपने आप को उठाना है, जैसे जैसे आप अपने आप को उठाते जाओगे वो चीज़ें मिलती, मतलब रखी हुई है वो चीज़ें, वहाँ है ऑलरेडी, पहले से है। आपको उसको ऐसा नहीं है कि उसके पीछे भागना है, नहीं, वो है ऑलरेडी है। आप ऐसे उठते जाओगे वो चीज़ें आपको रिसीव होती जाएंगी, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे चीज़ें मिलती जाएंगी, वो चीज़ें ऑलरेडी वहाँ सेट की हुई हैं, पहले से सब कुछ सेटिंग है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ नियम अलग है दूसरों के लिए, नहीं, सबके लिए यूनिवर्स का नियम सेम है। जो भी इंसान इस फ्रीक्वेंसी को ऊपर की तरफ उठाता है, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पे काम करता है, उसको वो चीज़ें ऑलरेडी मिल ही जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हैप्पीनेस का कार्ड आया है, तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में जा चुके हो, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में आप जा चुके हो। और हाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आप यूनिवर्स को खुद को सौंप देते हो, खुद को, कि मैं खुद को सौंप देती हूँ, अब मेरे साथ आप जो करना है आप करो। और आपको फेथ है कि यूनिवर्स आप के लिए अच्छा ही करेंगे, आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि आप खुद को सौंप तो दिए लेकिन मन में सोच के दुखी हो रहे, पता नहीं क्या होगा, सौंप तो दिया है, अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, कोई भरोसा तो है नहीं। तो ये चीज़ें नहीं होंगी। आपको ट्रस्ट जो है यूनिवर्स पे जब आ जाता है, आपको लगता है कि सबसे हाईएस्ट एनर्जी यूनिवर्स की है और उससे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी कुछ भी नहीं है। कोई दुनिया के लोग मेरे साथ दे ना दे, मेरा
लवर मेरा साथ दे ना दे, मेरा पति मेरा साथ दे ना दे, मेरी पत्नी मेरे साथ दे ना दे, मेरे बच्चे मेरे साथ दे ना दे, मेरे पड़ोसी मेरे साथ दे ना, यूनिवर्स मेरा साथ जरूर देगा और मैं खुश रहूँगी, हर हाल में खुश रहूँगा। कोई दुनिया की ताकत मुझे खुश रहने से नहीं रोक सकती। जब इस एनर्जी में आप पहुँचते हो ना, तो हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। आपके पास पैसे हो कि नहीं हो, ब्यूटी हो कि नहीं हो, ब्यूटी आज है कल चली जाएगी, शरीर आज है कल ढल जाएगा, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है माय डियर। तो धीरे धीरे चीज़ें चली जाएंगी, लेकिन आपका हैप्पीनेस दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा। आपके चेहरे की स्माइल जो है ना बढ़ती जानी चाहिए, ठीक है। तो यही है इस जर्नी की खासियत, और इस पे आप लोग ट्रस्ट कीजिए, आगे बढ़िए, रोइए धोइए मत, बुरी चीज़ें चली जाएगी आपकी लाइफ से और खुशियाँ आएगी आपकी लाइफ में। और आप काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आज मैंने बहुत सारी बातें बोल दी हैं। चलिए अब आपके पर्सन की एनर्जी को चेक कर लेते हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। बताएं यूनिवर्स, जल्दी से बताएं, मेरे व्यूअर्स इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, लीजिए हो गया। आप देखती हूँ यहाँ भाई पेज ऑफ सोर्ड है, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड है, सोर्ड के कार्ड निकल के आ रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ 2 कार्ड मुझे मिले हैं, किंग ऑफ कप्स और हाई प्रिस्टेस। देखिए आपके पर्सन जो है ना तेजी से आपकी तरफ रिटर्न बैक हो रहे हैं, रोक रहे हैं खुद को कि मैं नहीं जाऊंगा उधर, लेकिन आना ही पड़ रहा है आपकी तरफ, मजबूरी है, आना ही पड़ेगा, रोक नहीं सकते ज़्यादा लंबे समय तक। अगर नहीं आए हैं, नहीं आए आपकी तरफ तो आ जाएंगे, क्योंकि कितने समय तक अपने आप को रोक के रखेंगे, है ना। तो वही चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि खूब फोर्स लगा रहे हैं कि मैं उधर ना जाऊं। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ठीक है। रोक रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं कि मुझे नहीं जाना उधर, मुझे उसकी बात नहीं सुननी है, मैं अपनी मनमानी करूँगा, मैं अपने मन का राजा, मैं अपने मन का मालिक, मेरी मर्जी, मेरी जो मर्जी मैं वो करने वाला हूँ। मुझे दुनिया की कोई ताकत अपनी शिकंजे में नहीं ले सकती, हिला नहीं सकती, डुला नहीं सकते। मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ, जो मेरी मर्जी आएगी वो मैं करूँगा। ईगो 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 प्रॉब्लम, यहाँ पर ईगो मेल्ट हो रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये चीज़ें अंदर में फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, लेकिन उसको छुपा रहे हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है माय डियर, तो छुपा रहे हैं। उनको पता है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, और आप उनकी सारी हरकतों को समझते हो, जानते हो, सब कुछ आपको पता है। ये बातें भी वो समझ रहे हैं। तो किसी न किसी तरीके से बातों को घुमाने में, छुपाने में, पलटने में, रोकने में ही अपना सारा वक्त लगा रहे हैं, सारा वक्त, ठीक है। तो बस इनका यही है, पर रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, क्योंकि अगर कुछ लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, तो जाहिर सी बात है कि वो कमिटमेंट देंगे, ठीक है। और यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो जाहिर सी बात है कि उनको आना पड़ रहा है, ठीक। और चूँकि स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जाहिर सी बात है कि वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ बढ़ने के लिए। दुनिया से, परिवार से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक्शन लेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, आपके बारे में सोचेंगे। यूनिवर्स उनको थप्पड़ मार के बोलेंगे कि आगे जाओ। तो यहाँ पर वो चीज़ें मुझे दिख रही है। अगर रोकने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, जो लोग अनमैरिड हैं, तो यहाँ रोक नहीं पाएंगे। फोर्स इतना ज़्यादा है एनर्जी का, इतना ज़्यादा है कि उनको धक्के मार के बाहर
की तरफ धकेला जाएगा कि जाओ जाओ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जाना पड़ेगा, उनको कमिटमेंट देना पड़ेगा। नहीं चाहते हैं, अपना कुछ माइंड में बना के रखा हुआ है सोच कि नहीं मुझे किसी झमेले में नहीं पड़ना है, किसी शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना है, मैं तो ब्रह्मचारी रहूँगा, मैं तो अकेला रहूँगा, मैं तो हनुमान जी की तरह रहूँगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, लव को छुपा रहे हैं। तो चलिए मैं उनके 5D के मैसेजेस ले लेती हूँ। 5D में वो आपको क्या कहना चाहते हैं। जो लोग डिस्टेंस में है या किसी भी तरीके से सेपरेशन है, चलिए देखते हैं। हालांकि सेपरेशन अब ख़त्म हो चुका है बहुत सारे लोगों का, लेकिन फिर भी अगर आप 5D के मैसेजेस लेना चाहते हो तो चाहे जितना सताना पर छोड़ के मत जाना, पहला मैसेज। एक और मैसेज है भाई, यहाँ है जान के अनजान बनता हूँ। चलिए ये भैया इनको अनजान ही बनने दो। आपको सब पता है, आपको सब पता है इनके बारे में, और ये जान के अनजान बनते हैं। ये रिश्ता ऐसा ही है। चलिए टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। और जिनको भी टैरो सीखने की इच्छा है जल्दी जल्दी मुझे व्हाट्सअप कीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग बुकिंग कराइए। जब तक कुछ लोग इकट्ठे नहीं हो जाएंगे मैं अकेले नहीं सिखाऊंगी।